सोचिए एक ऐसा देश जहां हालत अचानक इतनी बिगड़ जाए कि प्राइम मिनिस्टर को अपने ही देश से भागना पड़े, जहां सड़कों पर स्टूडेंट्स की आवाजें गूंज रही हो, अदालतों के दरवाजे हिल रहे हो और जुडिशरी खुद अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हो। क्या कभी किसी ने सोचा था कि शांतिपूर्ण दिखने वाला बांग्लादेश इस तरह से उथल पुथल का गवाह बनेगा? हाँ, यही हाल बांग्लादेश में हुआ जब अचानक शुरू हुआ स्टूडेंट्स का आंदोलन और देखते ही देखते उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जैसे कि सभी जानते हैं कि बांग्लादेश ब्लड सोक प्रोटेस्ट से गुजर रहा है, जो जुलाई में शुरू हुए थे एज एन एंटी कोटा एजिटेशन, और देखते ही देखते माहौल और बिगड़ गया। लेटेस्ट खबर के अनुसार इस प्रोटेस्ट की वजह से वहां की जुडिशरी पर भी एक बड़ा हमला देखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में जब एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई तो ये बैठक एक ऐसे वक्त पे हुई जब नई बनी इंटरिम गवर्नमेंट का इसमें कोई योगदान नहीं था। ये बात स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा धक्का थी। पहले से ही गवर्नमेंट के खिलाफ उबले हुए स्टूडेंट्स ने इसे एक साजिश के रूप में देखा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जुडिशरी भी इस साजिश का हिस्सा है और इसी वजह से उन्होंने पूरी जुडिशरी के इस्तीफे देने की डिमांड उठाई। स्टूडेंट्स का ये आंदोलन धीरे धीरे आग की तरह फैल गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट करने वाले इकट्ठे हो गए। उन्होंने चीफ जस्टिस और अन्य जजेस को 1 घंटे के अंदर इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया। इस भारी दबाव के कारण सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग को तुरंत रद्द कर दिया गया। इस आंदोलन ने बांग्लादेश की राजनीति में एक नई लहर उत्पन्न कर दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जैसे जैसे स्टूडेंट्स का दबाव बढ़ता गया, बांग्लादेश की चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने सिद्धांतिक रूप से इस्तीफा देने के लिए सहमति दे दी, लेकिन इस फैसले ने जुडिशरी की कमजोरियां उभर कर रख दी। बांग्लादेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा जब जुडिशरी को इस तरह से पब्लिक के दबाव में झुकना पड़ा। ये घटना बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव तो है, लेकिन इसने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर भी सवाल उठा दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इंडिया में भी ऐसी सिचुएशन देखी जा सकती है, क्योंकि हाल ही में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी SC/ST रिजर्वेशन को लेकर एक ऐसा वर्डिक्ट दिया है जिससे कई लोग खुश नहीं हैं। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में हो रहे प्रोटेस्ट और राजनीतिक उथल-पुथल पर कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिस पर अब सेंटर रूलिंग बीजेपी भड़की हुई है, और साथ ही ये लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है। इससे पहले कि हम डिस्कशन आगे बढ़ाएं, एक बार देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का क्या कहना है। There was some talk about Shaheen Bagh. You mind if I said that Shaheen Bagh failed? A lot of us believe that Shaheen Bagh succeeded, but I know what's happening to the people who are associated with Shaheen Bagh. How many of them are still in prison? How many of them can't get bail? How many of them are being told that they are enemies of this country? And we quietly move on because life must move on. George Sarkar is just telling me that there is a worrisome thing about what's happening in Bangladesh. But what's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really is terrible, and we can hardly imagine the implications and the possibilities, the wrong possibilities of how Bangladesh will be handled in the months to come. तो आपने देखा कि अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में भी इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। सलमान खुर्शीद ने इस सवाल को और ज्यादा हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। उनके इस बयान ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की एक साजिश बताया है और कहा है कि कांग्रेस देश में एनार्की फैलाना चाहती है। बीजेपी ने इसे एक एनार्किस्ट कमेंट कहकर रिजेक्ट कर दिया है और साथ ही इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस देश में अस्थिरता फैलाना चाहती है। बीजेपी MP संबित पात्रा ने क्लेम किया है that Mr. Khurshid has given a warning on behalf of his party. उन्होंने कहा है this is a serious issue when we are witnessing such a situation in neighboring countries. The main opposition party Congress wants the same situation in India. बीजेपी MP संबित पात्रा ने पार्लियामेंट के बाहर रिपोर्टर्स को बताया और पूछा कि क्या ये कांग्रेस की तरफ से वार्निंग है। He claimed some other Congress leaders have also made similar remarks that protest and arson would happen in India just like Bangladesh. Mr. Patra said, "This is a warning Salman Khurshid has given on behalf of his party Congress." Other leaders, including Shashi Tharoor, were also present at the book launch event, in a way supporting what he said. What is the thought process of the Congress party? Rahul Gandhi used to say that there will be arsons and riots in this country. There will be attacks on the PM
Why was he saying that? आगे उन्होंने सीनियर एडवोकेट के ऊपर भड़कते हुए और कहा है कि Does this country's main opposition party wants the same thing in India? They are not able to win elections. They are venting their frustration by promoting this kind of anarchy and pushing the country towards destruction. This conspiracy of the Congress has been exposed before the public. बीजेपी के एक और नेता ने कांग्रेस को फटकारते हुए कहा है कि वो बांग्लादेश के हिंदूज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। कल मनीष तिवारी जी बोले, लेकिन एक बार भी हिंदुओं को लेकर के नहीं बोला कुछ। मैंने कहा भी कि कम से कम हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पर भी तो बोलो, लेकिन नहीं बोला। आज अगर सलमान खुर्शीद के विषय में आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा कि भारत भी हो सकता है, भूले नहीं, ये भारत है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये थ्रेट ना दें। ऐसे ही और भी कई सारे कमेंट्स और डिबेट्स इस मुद्दे को लेकर किए जा रहे हैं। तो ये बात साफ है कि नेबरिंग कंट्री की आग अब इंडिया तक भी पहुंच गई है। सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में आंदोलन के दबाव में आकर शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश से पलायन कर लिया। उनके बाद नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का नेतृत्व सौंपा गया। लेकिन सवाल ये है कि इस नई इंटरिम गवर्नमेंट के तहत बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। चुनाव की तारीख को लेकर अब तक कोई स्पष्टता नहीं है और ये अनसर्टेनिटी पूरे देश को एक नए संकट की तरफ धकेल सकती है। ये स्थिति बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता को चुनौती दे रही है और भविष्य के लिए कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं भारत, जो कि एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ की राजनीतिक स्थिति बांग्लादेश से काफी अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ भी राजनीतिक असंतोष कुछ सालों से बढ़ गया है। स्टूडेंट्स, फार्मर्स और अन्य वर्गों द्वारा विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन क्या ये विरोध इस हद तक पहुंच सकते हैं कि जुडिशरी और गवर्नमेंट पर इस तरह का दबाव बन सके? आपको बता दो कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत है और यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये भी सच है कि किसी भी लोकतंत्र में असंतोष की आवाज उठ सकती है। अगर इन आवाजों को सुना नहीं गया तो ये बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। बांग्लादेश में जो हुआ वो एक उदाहरण है कि कैसे पब्लिक का असंतोष एक बड़े राजनीतिक संकट में बदल सकता है और भारत में भी ये संभव है अगर असंतोष को नजरअंदाज किया गया। बांग्लादेश के राजनीतिक संकट ने न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को बनाए रखा जा सकता है। शेख हसीना की सरकार से विदाई और चीफ जस्टिस का इस्तीफा ये स्पष्ट करता है कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान नहीं किया गया तो असंतोष एक बड़े संकट का रूप ले सकता है। भारत को अपने राजनीतिक और जुडिशियल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता या संकट का सामना ना करना पड़े। आपका इस बारे में क्या कहना है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।